तंत्र साधना में दीपावली का इतना महत्व क्यों है? मैंने सुना है पूरे साल इंतजार किया जाता है कि कब दीपावली आएगी और कब अमावस्या की वो रात आएगी जिसमें हम अपनी सिद्धियां प्राप्त करेंगे। नव दुर्गा ने ही काली का रूप लिया था, चंडी का रूप धारण करके फिर रक्त बीज का अंत किया था। उस दिन काली चौदस मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो जितनी भी जो सिद्धि साधना होती है वो उस दिन होती है, नरक चतुर्दशी के दिन। काली का जो रूप है वो बहुत भयंकर रूप है और उसको कोई शांत नहीं कर सकता है। उसको शांत करने के लिए महाकाली उसको शांत कर सकते हैं। कौन कौन सी साधना वैसे करते हैं? तांत्रिक अघोरी के ऊपर होता है कि तांत्रिक कौन सी साधना करना चाहता है। काल भैरव की साधना होती है, शमशान काली की भी साधना होती है, कोई बैताल की साधना करता है, कोई प्रेत की साधना कर रहा है। जो भी सिद्धि साधना करता है उस दिन वो पावरफुल चीजें होती है। और जितनी भी जो एंटिटी होती है, भूत प्रेत, नरक चतुर्दशी के दिन वो सारे सब लोग क्या होते हैं, वो बाहर घूमने के लिए आते हैं। अगर चौराहे पे भी कहीं पे जा रहे हैं तो वो मिट्टी का जो बर्तन वगैरह पड़ा रहता है जिसमें मिठाई वगैरह होती है, मांस का टुकड़ा होता है, जो उनका भोग होता है, तो वो क्या होता है कि दिवाली के दिन ही चौराहे पे रखा जाता है। और कहीं पे भी हम जा रहे हैं दिवाली के दिन तो बाल खुले वगैरह करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि असुरों का जिस दिन क्या होता है, जितनी भी जो एंटिटियां होती है वो रात को घूमती रहती है, किसी को भी लग सकती है। उसने वो सेंट लगाई, वो उसके अंदर आ गया। अब वो प्रेत पूरी रात जैसे वो जोर जोर से चिल्ली मारी, उसके घर वाले गेट पे आए, उन्होंने देखा क्या बात हुई बेटा, लेकिन वो गेट नहीं खुल रही है, जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से बोल रही है मेरे साथ ऐसा मत करो। और जो प्रेत था वो उसके साथ संभोग कर रहा था। फिर मैंने उसको भोग दिया। जो भोग होता है मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर शराब वगैरह होती है, मांस का टुकड़ा होता है, एक जो भैंसा होता है उसका कलेजा होता है, प्रेत के लिए वो भोग लगता है। अगर आप वशीकरण या मारण, उच्चाटन ये सब क्रियाएं होती हैं और मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके आर्मी ऑफिसर, थल सेना अध्यक्ष उनके ऊपर कराना हो, जैसे बलि लगती है कछुए की, 20 नाखून वाला जो कछुआ होता है उसकी बलि लगती है। 20 नाखून वाला जो उल्लू होता है उसकी बलि लगती है। 1.5 पुटिया एक पाताल की एंटिटी है, वो एक शिव का अंश है। 1.5 पुटिया ये सावन मास के महीने में भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो उसको सिद्ध नहीं किया जाता, उसको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। अघोरी और तांत्रिक, इन दोनों में पावरफुल कौन होता है? आप लोगों के पास, मतलब तांत्रिकों के पास में इतनी शक्तियां हैं, तो क्या देश के लिए कुछ आप लोग अच्छा कर सकते हैं? 2 मेरे पास प्रेत है, एक मेरे पास प्रेमी जोड़ा है। प्रेत आपने रखे हैं? बिल्कुल रखे हैं, 2 प्रेत रखे। कहाँ रखे हैं? जो प्रेत होते हैं ना वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। आज भी आपके स्टूडियो के अंदर प्रेत है। क्या बात कर रहे हैं? तंत्र साधना में दीपावली का बहुत महत्व है। दीपावली यानी कि अमावस्या की रात में बहुत सी तंत्र साधनाएं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधनाएं करी जाती हैं। ये हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। इसका क्या रहस्य है? इन साधनाओं को करने से क्या शक्तियां मिलती हैं? क्यों इतना महत्व है दीपावली की रात का? ये सब आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज बहुत से ऐसे सवालों के जवाब हम जानेंगे तांत्रिक राम गोपाल जी से, जो कि माँ कामाख्या जी से सीधे तिवारी जी टॉक शो पे आए हैं आज शूट करने के लिए, और ये दिवाली स्पेशल शूट है। तो राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी सर। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय जय महाकाल। जय जय महाकाल। पहले तो ये बताइए कि तंत्र साधना में दीपावली का इतना महत्व क्यों है? क्यों? मैंने सुना है पूरे साल इंतजार किया जाता है कि कब दीपावली आएगी और कब अमावस्या की वो रात आएगी जिसमें हम अपनी सिद्धियां प्राप्त करेंगे। देखो, तांत्रिक जो लोग होते हैं, अघोरी होता है, तांत्रिक होता है, वो क्या होता है कि जैसे दिवाली के अंदर काफ़ी सीधी साधना करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि दिवाली की जो अमावस्या होती है ना, वो सबसे बड़ी अमावस्या होती है। और उस दिन क्या होता है कि वो काल की रात्रि होती है। काली की जो रात्रि होती है वो सबसे बड़ी रात्रि होती है। उस दिन नरक चतुर्दशी भी होती है जी। जो नरक चतुर्दशी होती है, उस दिन काली ने असुरों का विनाश कर जब कैलाश पर्वत पर लौट रही थी, काली ने जो असुरों का विनाश किया है काली ने, तो उस दिन क्या होता है कि जितने भी जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो नरक चतुर्दशी मानी जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन ही जितने भी जो तांत्रिक अघोरी होते हैं वो अपनी सीधी साधना करते हैं। अच्छा। जिससे जिससे क्या होता है कि सबसे जो ज्यादा पावरफुल अमावस्या होती है वो काल रात्रि की ही होती है, नरक चतुर्दशी के दिन ही होती है। हाँ जी। तो ये तंत्र साधना करने के लिए ये जब अमावस्या की रात को आप लोग चुनाव करते हैं तो उसमें वो साधना चालू होती है या पूर्ण होती है? देखो, ऐसा होता है, चालू भी कर सकते हैं हम। हाँ। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज हम करना चाहते हैं ना तो उसमें सीधी साधना ज्यादा अमावस्या के दिन ही होती है। अच्छा। नॉर्मल अमावस्या एक अलग चीज होगी, जैसे नॉर्मल अमावस्या दशहरा को भी होती है, दीपावली को होती है, होली को होती है। लेकिन जो दीपावली का महत्व रहता है ना, वो बहुत ज्यादा महत्व रहता है। वो महत्व ऐसे रहता है कि रंभासुर नाम का असुर था एक, जो रंभासुर नाम का असुर था, उसने क्या किया
कि जितने भी जो देवता वगैरह थे जी। उनसे युद्ध वगैरह किया था। अच्छा। देवताओं का सामना किया था रंबासुर ने, अच्छा। उनको पराजित करने के लिए। जी। और जो जितने भी जो देवता थे हाँ। उन्होंने रंबासुर को पराजित कर दिया। अच्छा। तो रंबासुर को उस चीज का ऐसे हुआ कि इसने मुझे, देवताओं ने मुझे पराजित कर दिया, और वो देवताओं से बदला लेना चाहता था। हाँ। तो रंबासुर का पुत्र था, हाँ। जो था महिषासुर। अच्छा। रंबासुर का पुत्र था महिषासुर। हाँ। रंबासुर और एक राक्षसी महिला, हम्म। उसके साथ उन दोनों का जो मिलन हुआ, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था महिषासुर। और रंबासुर ने क्या किया, जब ब्रह्मा जी से उसने हवन वगैरह किया, साधना की, तो उसमें ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगा था रंबासुर ने कि मेरा जो पुत्र है वो अजय और अमर हो, जिससे क्या है कि जो मेरा पुत्र है किसी को, कोई किसको मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तेरा जो पुत्र है वो अजय और अमर तो हो नहीं सकता, तेरा जो पुत्र है ऐसा है कि एक स्त्री के हाथों से मारा जाएगा। तो रंबासुर को ऐसा लगा कि मेरा जो पुत्र है वो स्त्री के हाथों से कभी मर नहीं सकता और स्त्री उसको कभी मार नहीं सकती है। हाँ। रंबासुर ने ऐसा सोचा। अच्छा। तो रंबासुर का जो पुत्र था महिषासुर था। हाँ। महिषासुर ने क्या किया, जितने भी जो सृष्टि पे थे उसने हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि वो एक स्त्री के हाथों से ही मरेगा। इसके अलावा वो मर नहीं सकता। तो रंबासुर का जो पुत्र था महिषासुर, और महिषासुर ने क्या हुआ, पूरी सृष्टि पे हाहाकार मचा दिया। जितने भी जो देवता थे उनको पराजित कर दिया। जितने भी जो देवता थे, स्वर्ग लोक था उनके ऊपर आक्रमण कर दिया रंबासुर ने। तो जितने भी जो देवता थे वो ब्रह्मा जी के पास गए कि जो भी कुछ हो रहा है सृष्टि पे हाहाकार मचा दिया, जो ये राक्षस है रंबासुर, उसका पुत्र है ये महिषासुर। तो महिषासुर ने जब ये सृष्टि पे हाहाकार मचाया तो देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी को बोला, तो उन्होंने बोला कि जो कुछ भी है आप जाओ महादेव के पास में। तो वो महादेव के पास में गए, तो महादेव ने उनको बताया कि आप जो है नव दुर्गा के पास जाओ और अपनी उनसे प्रार्थना करो जो भी है। तो नव दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन युद्ध किया था। जब ये नवरात्रे आते हैं ना, उसमें 9 दिन महिषासुर ने जब माता रानी से, नव दुर्गा से युद्ध किया था। युद्ध के अंदर जब नव दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, अंत करने के बाद में 10वें दिन जब नवरात्रे होते हैं, 9 दिन नवरात्रे होते हैं, 10वें दिन महिषासुर का अंत कर दिया था माँ दुर्गा ने। नव दुर्गा ने अंत किया था उनका। फिर क्या हुआ, जैसे कि जो महिषासुर का अंत हो गया, महिषासुर का अंत होने के बाद में जो महिषासुर का ही अंश था रक्त बीज, जो रक्त बीज था, उसको उस चीज का पता चला कि महिषासुर का अंत किसी देवी ने किया है। तो वहां पे जो रक्त बीज आया उसने पूरी सृष्टि में वापस हाहाकार मचा दिया, क्योंकि वो असुर थे, राक्षस थे। तो जो रक्त बीज था उसने सब जगह पे देखा कि उस देवी ने मेरे महिषासुर को कैसे मारा है, तो मैं भी उस चीज को देखना चाहता हूँ। तो वहां पे जितने भी थे वापस वही सृष्टि पे हाहाकार मचा दिया। अच्छा। रक्त बीज ने हाहाकार मचा दिया। हाहाकार मचने से क्या हुआ, जितने भी जो देवता थे सारे, उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि जो रक्त बीज है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि देवताओं से भी उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन देवताओं को उसने पराजित कर दिया था। रक्त बीज ऐसा था कि जिसकी एक रक्त गिरती थी जमीन पे तो उसमें 100 रक्त बीज पैदा होते थे। जो रक्त बीज था तो उसमें 100 रक्त बीज पैदा होते थे, तो वो मर ही नहीं सकता। और रक्त बीज को वरदान था, वो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था। उन्होंने भी अजय अमर का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने यही चीज बोली कि अजय अमर का वरदान मैं दे नहीं सकता। तो महाकाल से उसने वरदान लिया, भोलेनाथ से। तो महाकाल ने उससे वरदान दिया कि तेरा जो रक्त है अगर जमीन पे गिरेगा तो उस रक्त से 100 रक्त बीज पैदा होंगे, तो तू कभी मर ही नहीं सकता है। तो उसको उस चीज पे अहंकार था बहुत ज्यादा, रक्त बीज को। तो रक्त बीज ने क्या किया, फिर वापस देवताओं पे हमला कर दिया। जितने भी जो देवता थे और जितने भी जो उनका स्वर्ग लोक था, स्वर्ग लोक पे उन्होंने हमला कर दिया। हमला कर पे उन पे अपना राज बनाने लग गया। अब जितने भी जो देवता थे वापस वो घबरा गए कि रक्त बीज ने हमारे पे हमला कर दिया। सारे सब लोग ब्रह्मा जी के पास में गए। तो ब्रह्मा जी ने वापस नव दुर्गा के पास में भेजा और नव दुर्गा ने उनके साथ युद्ध का वो किया, ऐलान किया रक्त बीज के साथ। तो रक्त बीज ने क्या शुंभ और निशुंभ दोनों को साथ में लेके रक्त बीज ने नव दुर्गा से युद्ध किया। अच्छा। तो नव दुर्गा ने क्या किया, जैसे उसको उसके नस वगैरह होती है, धड़ वगैरह काट दी नव दुर्गा ने। धड़ वगैरह काटी तो जैसे उनका रक्त गिरता था उसमें काफी रक्त बीज पैदा होना शुरू हो गए थे। तो माता रानी ने 9 से 10 दिन उनसे युद्ध किया। फिर काफी टाइम युद्ध किया, जैसे माता रानी को उस चीज का पता नहीं चला नव दुर्गा को, जैसे वो उसके नस को काट रही है, पैर को काट रही है, उसका रक्त गिरेगा, गिरते उससे नए नए रक्त बीज पैदा हो रहे थे। फिर नव दुर्गा ने काली का रूप लिया, चंडी का रूप लिया। चंडी का रूप लेके और रक्त बीज का अंत किया। जैसे उस रक्त बीज का अंत किया, जैसे उसकी धड़ अलग की, तो माता रानी ने, जो काली ने, उसका जो रक्त है वो अपने मुख में ले लिया।
इसका एक भी जो रक्त बीज का जो रक्त है वो धरती पे नहीं गिरने दिया काली ने, एक भी रक्त गिरने नहीं दिया। और उस दिन रक्त बीज का अंत हो गया। काली ने उसका पूरा रक्त अपने मुख में ले लिया, तो रक्त बीज का उस दिन अंत हो गया और काली बहुत ज्यादा विकराल रूप में आई, क्योंकि नव दुर्गा ने जब रक्त बीज का अंत किया तो वो अंत हो नहीं पा रहा था। तो नव दुर्गा ने ही काली का रूप लिया था, चंडी का रूप धारण करके फिर रक्त बीज का अंत किया था। और उस दिन काली चौदस मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी मनाई जाती है उस दिन। तो जितनी भी जो सिद्धि साधना होती है वो उस दिन होती है, अच्छा। नरक चतुर्दशी के दिन। और फिर जो काली थी, काली इतनी भयानक थी, इतना भयानक रूप था उसका कि अग्नि प्रचलन हो रही थी। अगर उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसका सबका सर वो काटने के लिए तैयार थी, उतना विकराल रूप था। तो जितने भी जो देवता थे उन्होंने ये चीज बोली कि अगर ये काली इस तरीके से विकराल रूप में रहेगी, अग्नि प्रचलन हो रही है, तो सृष्टि पे प्रलय आ जाएगा, क्योंकि इसे किसी चीज का पता नहीं है और इसने चंडी रूप कर लिया है अपना। अब ये किसी को नहीं बख्शेगी। तो सारे देवताओं ने मिलकर सब और महादेव के पास में गए कि महादेव आप ही काली को शांत कर सकते हो। तब भोलेनाथ वहां पे गए और जितने भी जो वहां पे युद्ध चल रहा था, जितने भी जो राक्षस थे मरे हुए थे, वहां पे महादेव जाके वहां पे सोए थे। तो जैसे काली वहां पे जा रही थी तो काली का पैर महादेव के ऊपर पड़ा, उसके ऊपर। तो काली ने नीचे देखा तो उसमें महादेव थे। जैसे महादेव को देखा, देखती उसकी जीभ निकल गई। हाँ, तो वो वाला फोटो देखी होगी। हाँ, नीचे शंकर जी हैं। शंकर जी है। तो महाकाल नीचे सो रहे थे, क्योंकि जितने भी देवता है उनको पता है कि काली का जो रूप है वो बहुत भयंकर रूप है और उसको कोई शांत नहीं कर सकता है। काली को कोई शांत नहीं कर सकता है। अच्छा। उसको शांत करने के लिए महाकाली उसको शांत कर सकते हैं। अच्छा। तो महादेव ने वहां पे जाके युद्ध में, और वहां पे जैसे वो सोए, जितने भी जो असुर थे, राक्षस थे, उनका सबका उन्होंने विनाश कर दिया था। हाँ। रक्त बीज का तो उसने विनाश कर ही दिया था। हाँ। नरमुंड ले रखे थे माता रानी ने सारे काली ने। हाँ। काली बहुत ज्यादा विकराल रूप में थी। अच्छा। तो महाकाल जैसे सोए, सोते ही काली का जो पैर महादेव पे पड़ा, पड़ते ही महाकाली की जीभ निकल गई वहीं पे। उसी दिन काली अपने नरमुंड जितने भी है उनका विनाश कर कर जब वापस कैलाश पर्वत पर लौट रही थी, उस दिन ये दीपावली मनाई जाती है। जब राम जी 14 साल का वनवास करके आए थे, वो रामावतार की बात है, ये कलयुग की है, त्रेता युग की है, जितने भी जो युग होते हैं उसके अंदर की बात है। ये महत्व है अमावस की रात का। अमावस की रात का। तो जितने भी जो है, काली ने जब असुरों का विनाश किया है, हाँ। तो उसमें जितनी भी तंत्र क्रिया होती है वो काली चतुर्दशी के दिन ही होता है, नरक चतुर्दशी। ये सबसे बड़ी चतुर्दशी मानी जाती है। इस दिन क्या होता है कि अमावस्या जो आएगी, अमावस्या को दिवाली आती है, नरक चतुर्दशी है, उसी दिन सारी चीजें होती है। अच्छा। जब काली ने असुरों का विनाश किया है तो उसी दिन जो जितने भी तांत्रिक अघोरी होते हैं वो उस दिन ही सारी सब कुछ अपनी परिक्रिया करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, वो चीज होती है। तो कौन कौन सी साधनाएं वैसे करते हैं? साधनाएं देखो, तांत्रिक अघोरी के ऊपर होता है कि तांत्रिक कौन सी साधना करना चाहता है। काल भैरव की साधना होती है, शमशान काली की भी साधना होती है, कोई बैताल की साधना करता है, कोई प्रेत की साधना कर रहा है। जो भी सिद्धि साधना करता है उस दिन वो पावरफुल चीजें होती है जितनी भी जो होती है। और जितनी भी जो एंटिटी होती है, भूत प्रेत, नरक चतुर्दशी के दिन वो सारे सब लोग क्या होते हैं, वो बाहर घूमने के लिए आते हैं। दिवाली के दिन जो होता है ना, त्योहार के दिन, उसपे चौराया आपने देखा होगा, काफी जगह चौराहे पे उतारा रखा होता है। हाँ, ये मैं पूछने भी वाला था कि दिवाली के दिन आमतौर पे जो इतना ज़्यादा तंत्र साधनाएं वगैरह होती हैं, तो आम लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए दीपावली की रात में? देखो, दिवाली के दिन ऐसा है, एक तो रात को जैसे भी हम बाहर निकलते हैं, काफी लोग पटाखे वगैरह छोड़ने के लिए भी निकलते हैं, तो चौराहे का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चौराहे पे तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर चौराहे पे भी कहीं पे जा रहे हैं तो वो मिट्टी का जो बर्तन वगैरह पड़ा रहता है, जिसमें मिठाई वगैरह होती है, मांस का टुकड़ा होता है, जो उनका भोग होता है, प्रेतों का भोग होता है, तो वो क्या होता है कि दिवाली के दिन ही चौराहे पे रखा जाता है। अच्छा। जिससे क्या होता है, जितने भी जो चीजें होती है उनके ऊपर उतारा जाता है। अगर कोई इंसान के ऊपर प्रेत बाधा भी है तो वो दिवाली के दिन उतार देते हैं, तो वो चीज उतर जाती है। और किसी इंसान को अगर उसने टच कर दिया उतारे के, तो वो उनके ऊपर चली भी जाती है। ये भी है। हाँ। अच्छा। तो ये चीज होती है। तो दिवाली के दिन अवश्य कर उस चीज का ध्यान रखना है, चौराहे का थोड़ा ध्यान रखना है। और कहीं पे भी हम जा रहे हैं दिवाली के दिन, तो बाल खुले वगैरह करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि असुरों का जिस दिन क्या होता है, जितनी भी जो एंटिटियां होती है वो रात को घूमती रहती है, किसी को भी लग सकती है। कहने का मतलब ये, एक जैसे क्या होता है, दिवाली के दिन हम कभी किसी घर पे जाते हैं तो मिठाई वगैरह नहीं खानी चाहिए। मिठाई खाते हैं ना, मीठा व्हाइट कलर की जो मिठाई आता है, मिठाई त्योहार में, तो त्योहार पे मिठाई देते हैं, मिठाई नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी पानी चाहिए। अगर पी रहे हैं तो पानी पूरा पीना चाहिए। पानी अगर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, उसके ऊपर भी तंत्र किया जाता है।
क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब आधा ग्लास अगर छोड़ दिया पानी हाँ, तो तो वो उसके ऊपर पानी के अंदर भी तंत्र किया जाता है दिवाली के ऊपर। रही उसमें जैसे किसी ने आपको गिफ्ट में परफ्यूम दिया है, सेंट वगैरह लगाते हैं लोग, तो वो त्योहार पे ज्यादा देते हैं। कहीं पे जाते हैं हम तो त्योहार पे ज्यादा देते हैं कि मैंने तेरे लिए ये लेके आया हूँ मैं, तुझे ये लगाना है, तो वो उस पर भी तंत्र होता है। अच्छा। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए दिवाली के अंदर अवश्य करके। बिल्कुल। और ये जो आपने बताया मिठाई नहीं खानी चाहिए, अब मिठाई जो सामने आ रही, तो भाई किसी के घर जा रहे हो त्योहार में तो जिद करता ही है कि मिठाई देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मिठाई देते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, जो एक मिठाई वगैरह हम खाते हैं तो एक मिठाई किसी जैसे अपने इष्ट देव को याद करके वो निकाल देनी चाहिए। अच्छा। अपने अपने इष्ट देव का नाम लेके वहाँ पे वो मिठाई निकाल दी, फिर हम मिठाई खा सकते हैं। हाँ। लेकिन सारे सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, काफी इस चीज को मानते, काफी मानते भी नहीं है। काफी लोग होते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। हाँ, नहीं मानते अमूमन, और अच्छा भी नहीं लगता है किसी के घर गए हैं तो भाई खाना तो वो ला रहा है इतने प्रेम पूर्वक, तो प्रेम पूर्वक तो जो भी खिलाए खा लें। जैसे भी तो नहीं होते ना, उस चीज का पता नहीं चलता ना कि कौन इंसान हमारे साथ अच्छे तरीके से रह के और फिर वो बुरा व्यवहार कर रहा है, अंदर की चोट दे रहा है, हमें क्या पता उस चीज का। क्यों काफी लोग होते हैं, आजकल का टाइम क्या है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। आज हम अपनी खुशी से नहीं, दूसरों का सुख देख के दुखी हो रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये ज्यादा चल रहा है, उसकी वजह से ज्यादा चीजें हो रही है, तो लोगों का पता नहीं चलता है, अंदर के घाव देते हैं, बाहर के नहीं देते हैं। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ इसके अंदर, जैसे मेरे पास एक केस आया था, उसके अंदर ऐसा था, जैसे खुशबू नाम की लड़की थी और एक लड़का था राज। तो वो क्या थे, ऑफिस में काम वगैरह करते थे। उनका ऑफिस था जैसे गाड़ियों का शोरूम वगैरह था, तो वहाँ पे वो जॉब वगैरह करते थे। तो जो खुशबू थी वो भी वहीं पे जॉब करती थी और जो राज था वो भी वहीं पे जॉब करता था। तो दोनों का क्या था, जैसे कि वो ऑफिस वगैरह जाते थे तो बस स्टॉप पे दोनों एक साथ में मिलते थे। जो खुशबू था और जो राज था दोनों एक साथ में मिलते थे और एक साथ में उस कंपनी में जॉब करते थे और वहीं पे वो दोनों जॉब वगैरह कर रहे थे, दोनों वहीं पे। तो लेकिन जो खुशबू थी वो क्या है, काफी टाइम से उसमें जॉब कर रही थी उस कंपनी के अंदर खुशबू। वहीं पे क्या था, एक अंकित नाम का लड़का रहता था। अच्छा। उसी कंपनी के अंदर। अच्छा। तो खुशबू का और अंकित का, उन दोनों का काफी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन इस चीज का राज को पता नहीं था, क्योंकि राज को थोड़ा ही टाइम हुआ था उस कंपनी में उसकी जॉब लगी थी। लेकिन ये था कि वो साथ में जाते थे, तो उनको ऐसा रहता था कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ, साथ में लेके जाता हूँ, साथ में दोनों हम आते हैं। वो चीजें थी उनके बीच में। तो जैसे क्या होता है कि ऑफिस के अंदर क्या होता है, लंच वगैरह होता है, तो वो सब लोग साथ में लंच वगैरह करते थे। सारा सब कुछ साथ में ही था, साथ में ही होता है। तो वो लड़का जो राज था वो उसका ख्याल वगैरह रखता था कि मैं उसको साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा। आता हूँ तो ये भी मेरे से हंसती है, बात करती है। धीरे धीरे करके उन दोनों का लगाव होना शुरू हो गया। जैसे कि खुशबू का नहीं हुआ, राज का उससे लगाव होना शुरू हो गया धीरे धीरे करके खुशबू के साथ में। तो वो उनसे बातें चीतें वगैरह करता था, प्रेम प्यार से रहता था। उसके मन में ये चीजें थी कि कुछ भी हो, ये लड़की अच्छी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह है और मैं उससे गर्लफ्रेंड ही बनाना चाहता हूँ। कुछ टाइम के बाद में मैं उससे शादी कर लूंगा, जैसे भी हो। उसके मन में यही चीजें थी, राज के मन में। तो वो ऑफिस में लंच वगैरह कर रहे थे और वहीं पे जो लड़का था अंकित, वो वहीं पे था, वो उनका सीनियर वगैरह था। और जो अंकित था वो खुशबू का रिलेशनशिप में था बहुत टाइम से। तो वो एक दिन लंच वगैरह कर रहे थे, साथ में बैठे थे सारे सब लोग। तो उसमें लंच वगैरह कर रहे थे। लंच में क्या था कि डायरेक्टली जैसे खुशबू वगैरह लंच वगैरह कर रहे थे, खुशबू के जो राज था उसने कोई उस पे गाल पे टच कर दिया। अच्छा। राज ने उस पे गाल पे टच कर दिया। करते ही क्या हुआ, खुशबू ने उसको एक थप्पड़ मार दी। उसने बोला तूने मुझे गाल पे टच क्यों किया? तो उसने बोला मुझे कोई ऐसी चीज दिख रही थी जिसकी वजह से मैंने टच किया, तुझे गाल पे मैंने टच कर दिया। तो वो अंकित वहीं पे बैठा था, उन्होंने वो चीजें देख ली सारी सब कुछ, तो उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन जो राज था उसको ऐसे लग रहा था, जलन सी होने लग गई थी कि यार इसने सबके सामने मुझे बोल भी सकती थी कि तुझे हाथ क्यों लगा। बाद में वो चीजें बोल सकती थी, लेकिन उसने सबके सामने मेरे पे हाथ कैसे उठाया? आज तक मैं उसको साथ में लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ, मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ, फिर भी तूने इस तरीके से क्यों रखा? दिल पे ले ली बात, दिल पे ले ली उसने। जो राज था उसने वो चीजें दिल पे ले ली। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि 1-2 दिन के बाद में जो अंकित था उसने उसको बोला कि जो कुछ भी है, आज जो राज है उसने तेरे गाल पे टच किया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि राज का और तेरा कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। खुशबू को बोला, तो खुशबू ने ऐसी चीजें बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ में आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से उसने वो गाल पे टच किया और मैंने आपके सामने उसको थप्पड़ भी मार दी। तो अंकित ने बोला जो कुछ भी है तुझे उसमें से एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो तू उसके साथ बातें चीतें करेगी या मेरे साथ बातें चीतें करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है तेरा कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। तो उसमें जो राज था उसने खुशबू ने उसको बोल दिया कि जो कुछ भी है, पहली बात तो ये कि तूने मुझे टच क्यों किया? तो राज ने ऐसे बोला कि जो कुछ भी है तू मुझे भी तो उस टाइम बोल सकती थी,
कि तुझे टच किया है, आज तुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तूने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ, मेरे जैसे लड़का तुझे मिल नहीं सकता है, कहीं पे भी नहीं मिल सकता। तो खुशबू ने उसको ऐसे बोला कि ऐसा है कि मेरे पास तो तेरे जैसे लड़के की काफी लाइन लगी हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे पास तो लड़कों की कमी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। तो उस चीज को राज के मन में वो चीजें होने लगी कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है, अपनी सुंदरता पे उसको बहुत अभिमान है, घमंड है, ये चीजें होने लग गई। तो उसने क्या बोला कि जो कुछ भी है देख, मेरा रिलेशन चल रहा है, आज के बाद में जो भी है हम दोनों साथ में आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा इतना नेचर बातें चीतें करना वो चीजें नहीं रहेगी, तेरा मन करे तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। राज को उसने बोल दिया। तो राज के मन में वो जलन भावना पैदा हो गई कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि उसको इस चीज का पता नहीं था कि ये काफी टाइम से उन दोनों का रिलेशन चल रहा है। उन्होंने ये चीज फील की कि हम दोनों साथ में आते, साथ में मैं उसको लेके जाता हूँ, बस स्टॉप पे साथ में रहते, अगर उसको सीट भी नहीं मिलती है तो मैं उसको सीट भी दिलाता हूँ, मैं कितना ख्याल रखता हूँ। उसने मेरे साथ ऐसे कर लिया, मेरे पे थप्पड़ मार दी। फिर उन्होंने ऐसी चीजें बोल दी कि तेरे से अच्छा तो वो लड़का है, ठीक है ना, तू ऐसा चाहता है कि मैं सुंदर हूँ, तेरे से ज्यादा मैं सुंदर, मेरे पीछे काफी लड़के हैं। वो चीजें राज को अंदर ही अंदर में वो टूट रहा था, उसके जलन भावना बहुत ज्यादा हो रही थी। तो राज ने क्या किया, किसी तांत्रिक से बात की कि जो कुछ भी है इस लड़की के ऊपर मुझे ऐसी चीजें करनी है जिससे इस लड़की को भी इस चीज का एहसास हो अपनी सुंदरता के ऊपर। अच्छा, राज ने, ठीक। तो उस तांत्रिक ने क्या किया, उस राज को एक सेंट की शीशी दी कि जो कुछ भी है ये सेंट तुझे उसको देना है और वो अपने तरीके से लगाएगी, इस पे मैं प्रेत सिद्धि द्वारा वो चीज करके दूंगा तुझे। इसमें जो सेंट है उसमें प्रेत बैठा रहेगा और वो उसको इस तरीके से करेगा तो अपनी लाइफ में सोच ही नहीं सकता कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो राज ने उस तांत्रिक के कहने पे वो चीजें ले ली, जो सेंट वगैरह था वो ले लिया। लेने के बाद में क्या हुआ, दोनों जब बस स्टॉप पे जा रहे थे, उसने उसकी सीट पे वो सेंट रख दी, खुशबू की शीट पे। तो जैसे उसने सेंट वगैरह देखी तो उसने पूछा कि ये सेंट किसकी है, तो उन्होंने बोला मुझे तो नहीं पता किसकी है। तो उन्होंने आगे जो बैठे थे उन्होंने बोला आपकी सेंट वगैरह है, तो उन्होंने बोला नहीं है। तो उन्होंने चेक किया सेंट को चेक किया उन्होंने, हाथ पे जैसे लगाते ना, उन्होंने बोला खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो कोई बात, किसी की नहीं है तो हमारी है। उन्होंने वो डाल ली, तो उसी टाइम उन्होंने वो सेंट लगा ली। फिर वो दोनों घर पे चले गए, जो खुशबू थी वो भी घर पे चले गए। अब दोनों घर पे जाने के बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में जो खुशबू थी उसको जैसे कि सर वगैरह भारी होना लग गया था, जैसे उसने सेंट लगाई, बस के अंदर ही वो चीजें कर ली। फिर उन्होंने घर पे जाके भी चेक किया कि सेंट तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं किसकी रह गई होगी, क्या पता है। तो उन्होंने वो सेंट लगाई। अब उनके घर में धीरे धीरे करके उनका माइंड, सर घूमने लग गया, पेन होना शुरू हो गया, कुछ टाइम के बाद में पूरा शरीर पेन होने लग गया। तो उनके घर वालों ने बोला जो भी है दवाई वगैरह आप ले लो, जो कुछ भी है कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, या फिर आप थके हुए आते हो उसकी वजह से हो जाता है। तो उन्होंने टेबलेट वगैरह ली, टेबलेट वगैरह ले ली। टेबलेट लेने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे रात होने लग गई। अब रात होने के बाद में क्या हुआ, जैसे जो लड़की खुशबू थी वो सो रही थी, सोने के बाद में उसको ऐसे फील हो रहा था कि मेरे ऊपर कोई जैसे भार हो रहा है, जैसे कि कोई इंसान मेरे ऊपर आ रहा है, उसको ऐसी चीजें फील हो रही थी। तो उसने अपनी फैमिली को बताई कि ऐसी चीजें पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे ही लग रहा है तो टेंशन मत ले। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि खुशबू के रूम से आवाजें वगैरह आने लग गई। अच्छा। खुशबू के रूम से, अच्छा, जोर जोर से खुशबू जोर जोर से रो रही थी, जोर जोर से चिल्ली मार रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। जो प्रेत था वो उसके पीछे लग गया, वो सेंट के ऊपर था, अच्छा, जिस तांत्रिक ने छोड़ा था। अच्छा। उसने वो सेंट लगाई, वो उसके अंदर आ गया। हाँ। अब वो प्रेत पूरी रात जैसे वो जोर जोर से चिल्ली मारी, उसके घर वाले गेट पे आए, उन्होंने देखा क्या बात हुई बेटा, लेकिन वो गेट नहीं खुल रही है, जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से बोल रही है मेरे साथ ऐसा मत करो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। बार बार वो भयंकर तरीके से डर गई। और जो प्रेत था वो उसके साथ संभोग कर रहा था। अच्छा। जो प्रेत था वो उसके साथ संभोग कर रहा था। हाँ। अब जैसे उसके घर वालों ने जो गेट वगैरह उसको बार बार उसने पीटा, वो खोल नहीं दिया, तो घर वालों ने उसका जो गेट था वो तोड़ दिया। अच्छा। तोड़ के जैसे अंदर गए तो वो उनको भी देख के वो बोल रही थी कि मेरे पास मत आओ, उनकी फैमिली वालों को भी उनको ऐसा लग रहा था कि यही प्रेत इसी के अंदर है। वो बोलिए मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, आप दूर चले जाओ, सारे दूर चले जाओ। देखो जैसे उनके घर वालों ने उसको देखा तो उसके बाल वगैरह एकदम बिखरे हुए थे और ब्लड वगैरह आया हुआ था और सारी इस तरीके से हो गई, चेहरा वगैरह किस तरीके से हो गया। तो उनको ऐसे लगा पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो वो उनके पास में उसको जाके उनको बोला क्या बात है, उसने बोला मेरे से दूर चले जाओ, मुझे कुछ नहीं है, जोर जोर से रोने लग गई। तो उन्होंने अपने रिश्तेदार से बात की कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खुशबू का अचानक से ये चीजें हो रही है रात से। तो उन्होंने बोला डॉक्टर को आप एक बार चेक करवा लो, जो भी होता है। तो डॉक्टर के पास वो गए, डॉक्टर के पास में उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया, तो डॉक्टर ने देखा चीज तो उनको मेडिसिन वगैरह दे दिया। अब जिस दिन रात को संभोग हुआ था उस दिन के बाद में कंटिन्यू उसको पीरियड्स आने शुरू हो गए।
अच्छा। खुशबू को। अच्छा। हालांकि उनकी फैमिली ये बोल रही है कि खुशबू को 3 दिन पहले पीरियड्स आए थे, फिर भी उनको उस दिन वो चीजें हुई कि उसका कंटिन्यू पीरियड्स आने शुरू हो गए। अब वो उनको डॉक्टर के पास में चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उस चीज का मेडिसिन भी दिया कि 2 दिन के बाद में ये चीजें अगर उनको पहले हो रखी है तो ये सही हो जाएगी जो पीरियड्स आए हैं। तो उन्होंने दवाई वगैरह दे दी। अब दवाई भी उन्होंने ले ली, जैसे दवाई वगैरह ले रही है तो उन पे ज्यादा पीरियड्स आने लग गए। तो उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोला जो भी चीजें हैं आप एक बार किसी अघोरी तांत्रिक से बात करो जो उस चीज का सोल्यूशन कर सके। ऐसी चीजें हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि अचानक से ये पीरियड्स कहने आने लग गए। अब आप एक काम करो, कोई तांत्रिक से बात करो। तो उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था, जो फैमिली वाले थे उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बताया कि तांत्रिक जी ये बातें हो रही है, पता नहीं अचानक से वो वहाँ से गई थी और रात को वहाँ से आई थी, ऑफिस वगैरह गई हुई थी। अब अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वो रात को चिल्ली मार रही है, रो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और जब उनकी फैमिली वालों ने दरवाजा तोड़ा तो वो उनके माता पिता से भी लड़ रही है कि आप मेरे पास मत आओ। अब पता नहीं ऐसी क्या चीजें हो सकती है। तो उनमें डॉक्टर का मेडिसिन भी हमने लिए। तो मैंने उसकी जो लड़की थी खुशबू, मैंने सारी डिटेल्स वगैरह चेक की। मैंने पहले उसका कपड़ा वगैरह मंगवाया कि जो कपड़ा वगैरह है खुशबू का वो आप मेरे पास लेके आना, तो मैं सारी चीज़ें चेक कर लूँगा। तो मैंने खुशबू का कपड़ा मंगाया, फिर मैंने उनको एक नींबू दिया, नींबू वगैरह होता है वो मैंने उनको दिया कि जो भी चीज़ें हैं आपको ये रखनी है, आज उनके पिल्लो कवर के नीचे जहाँ पे खुशबू सोती है वहाँ पे ये नींबू रख देना है और कल मेरे पास ये नींबू लेके आना आपको। तो वो उन्होंने रात को वो नींबू रखा। अब जैसे उन्होंने वो नींबू रखा, दूसरे दिन जो नींबू मेरे पास लेके आए तो नींबू में जैसे कि एक कच्ची कच्ची बदबू आ रही थी, जैसे मीट मांस का जो बदबू होता है ना वैसे एक बदबू आ रही थी। अच्छा। तो मैंने वो चीजें चेक की, चेक करने के बाद मैंने उसको बताया कि इसमें तो बदबू आ रही है और नींबू का जो रंग है वो काला पड़ गया था। तो मैंने वो देखा तो उसमें कोई प्रेत बैठा था। मैंने उसको बोला कि आपकी लड़की के ऊपर तो कोई प्रेत बैठा है, किसी ने छुड़वा रखा है, वो प्रेत उसके साथ संभोग कर रहा है। तो उन्होंने बोला जो कुछ भी है हमारी एक ही लड़की है और इतनी सुंदर लड़की थी, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लगी है। अब तांत्रिक जी आप ही हो जो इस चीज का सोल्यूशन कर सकते हो। हालांकि इसके पीरियड्स वगैरह भी आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने उनको सारी चीजें बताई कि जो प्रेत है वो उसके पीरियड्स चालू कर दिए उसने, ठीक है ना, जिसने ये छुड़ाया है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, आप मेरे पास उसको कल लेके आना, फिर मैं उसको देखता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास लेके आए खुशबू को। जैसे वो खुशबू को लेके आए तो मैंने देखा तो खुशबू जैसे मुझे देख रही है, मुझे देखते ही वो मुझे बोल रही है कि तू यहाँ पे क्यों आया है तांत्रिक, तू ये चाहता है कि मैं उसको यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन मैं नहीं निकल सकता क्योंकि इसने मेरा उतारा था। मुझे किसी तांत्रिक ने भेजा है, उतारे का जो भोग होता है उस भोग के अंदर वो सेंट था, मेरा सेंट था और उसने वो लगा लिया। और ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है, तो मैं इस लड़की के साथ संभोग करना चाहता हूँ, अब तू यहाँ से चला जा। अच्छा। वो बोल रही है प्रेत उसके अंदर, खुशबू के अंदर। तो मैंने उनकी जो फैमिली वाले हैं उनको घर के अंदर भेज दिया कि जो कुछ भी होता है, मैंने गोल चक्कर लगाया, उसके अंदर उस खुशबू को बिठाया कि आप इसके अंदर बैठो। तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने मेरी बबूती वगैरह जो रखता हूँ उसके ऊपर मैंने मारी, मारते वो शांत हो गई। फिर मैंने उसको वहाँ पे बिठाया। बिठाने के बाद में जो गोल चक्कर वगैरह होता है उसको बिठाने के बाद मैंने उसको एक नारियल दिया। नारियल दे के मैंने उसको बोला अपने सर से 7 बार घुमा के जो हवन वगैरह जल रहा है, 2 हवन जलाए मैंने कि इसके अंदर तुझे डालना है। तो उसने जैसे 6 बार तो किया, जैसे 7वें बार किया वो वहीं पे उसने नारियल हाथ में ले लिया और जोर जोर से बोलने लग गई कि मुझे किसी ने भेजा है, मैं इसके अंदर नहीं डाल सकती, मैं उसको नहीं निकाल सकती, मैं नहीं निकलना चाहती हूँ। अच्छा। तो यहाँ से चला जा तांत्रिक, वो जोर जोर से बोल रही है। मैंने जैसे उसके ऊपर बबूती वगैरह छिड़की, एकदम शांत हो गई वो। फिर मैंने वो नारियल उसके अंदर हवन कुंड के अंदर डलाया। डलाने के बाद में उनसे पूछा तो वो बोल रहा है, वो जोर जोर से रोने लग गई थी जो लड़की थी, वो रो रही थी कि मुझे किसी ने भेजा है, तो मैं उसकी वजह से यहाँ पे आया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी के लिए, मुझे किसी तांत्रिक ने यहाँ पे भेजा है कि इस लड़की के ऊपर तुझे संभोग करना है, संभोग की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि एक लड़की है, सुंदर लड़की है, अपने माता पिता के एक ही लड़की है ये, और ये चाहती है कि उसका घर बर्बाद ना हो, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे यहाँ से इस बोतल में आना पड़ेगा। फिर मैंने उसको भोग दिया। जो भोग होता है मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर शराब वगैरह होती है, मांस का टुकड़ा होता है, एक जो भैंसा होता है उसका कलेजा होता है, अच्छा, प्रेत के लिए वो भोग लगता है, वो होता है, अंडे वगैरह होते हैं और मिठाई होती है। वो लेके लाल कपड़ा वगैरह डाल के उसके ऊपर उसको भोग दिया। भोग देके मैंने उसको अपने कंट्रोल में किया। जिस प्रेत था वो प्रेत को मैंने उस शीशी के अंदर डाला, बोतल के अंदर डाल के, फिर क्या होता है हम कहीं पे खड्डा वगैरह खोद के उसको दफना देते हैं। अच्छा। और आज वो लड़की एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की के ऊपर जो चीजें थी वो हट गई, टाइम लगा, सारी चीजें सही है। आज वो खुशबू एकदम पहले जैसी है, और प्लस इसके ऊपर मैंने एक प्रोटेक्शन कवच भी बना दिया जिससे दोबारा उस लड़की के ऊपर कुछ कर ना सके।
जो ताबीज़ वगैरह होता है वो बना दिया, तो आज वो लड़की एकदम खुशल मंगल है। अच्छा, बिल्कुल। अभी आपने जैसे बताया कि उसका कपड़ा मंगाया कुछ, तो क्या दीपावली में जैसे हम लोग क्या है कि बहुत सी सफाई करते हैं और बिल्कुल, पुराने बिल्कुल। कपड़े निकलते हैं बिल्कुल। और वो दे देते हैं किसी को या फेंक देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ऐसे रखना चाहिए जैसे हम किसी को हम जानते हैं कि ये इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है हमारे लिए, तो उनको वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए। हालाँकि आजकल तो पता ही नहीं ना कौन किस पे ऐसे किस पे करेगा, ऐसे हाँ। कोई नहीं करेगा। आज कपड़े वगैरह देते हैं, हाँ। हर किसी को देते हैं, उसको किसी को मतलब नहीं है। हम्म, जो इंसान हमारे से जलन भावना वाला है, जो हमें घूर-घूर के देख रहा है, पता चल जाता है कि हमने कपड़े वगैरह दिए हैं और वो उसको ले रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होता है गुरुजी वैसे? बिल्कुल होता है। कपड़े में वशीकरण हो जाता है, क्या बात कर बाल रहे हैं? से हो जाता है, इंसान के नाखून से हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। तो अभी जैसे मैंने पूछा एक पॉडकास्ट में ठीक कि है। अगर आप वशीकरण या मारण, उच्चाटन ये सब क्रियाएं होती हैं बिल्कुल। और मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके आर्मी ऑफिसर ठीक है। जो थल सेना अध्यक्ष है उनके ऊपर कराना हो, तो देखो वशीकरण भी होता है, लेकिन हाँ। वशीकरण जिस इंसान के ऊपर होता है जो हमारे रिलेशनशिप में हो, अच्छा, जो हमारे अट्रैक्शन में हो, अच्छा। जिस इंसान को हम जानते हैं, हाँ, जो इंसान हमारे से पहले से अट्रैक्शन में रह चुका है, बातें हो चुकी है, उसी इंसान के ऊपर वशीकरण होता है। ऐसे तो हमारे पास काफी लोग आते हैं, गुरुजी सेलिब्रिटी के ऊपर वशीकरण कर दो, फोटो लेके आते हैं, तो वैसे नहीं होता है। नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, वशीकरण जिस इंसान को हम जानते हैं, हमारा मन मिल रहा है, काफी टाइम से, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, कोई थर्ड पर्सन का इश्यू हो गया, तो थर्ड पर्सन उसके अंदर एंटर हो जाता है, तो हम उन दोनों के बीच में वशीकरण कर देते हैं। अच्छा। पहले से रिलेशनशिप में है, हाँ, जो इंसान रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, उनके ऊपर वशीकरण होता है। अच्छा, क्योंकि लव के बारे में हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं, लव प्रॉब्लम के आते हैं, हाँ। रिलेशनशिप के काफी प्रॉब्लम आते हैं, हाँ, तो उनका सोल्यूशन हो जाता है, वशीकरण से भी हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली के दिन बलि देने की भी प्रथा है क्या? बलि देने की प्रथा देखो ऐसा है कि जो इंसान सीधी साधना करता है, तो सीधी साधना में कभी भी बलि दे सकता है, लेकिन दीपावली के अंदर क्या होता है कि जैसे बलि लगती है कछुए की, उसके 20 जो होते हैं ना नाखून, 20 नाखून वाला जो कछुआ होता है उसकी बलि लगती है। 20 अच्छा। नाखून वाला जो उल्लू होता है उसकी बलि लगती है। उल्लू के 20 नाखून कैसे होंगे? जिस उल्लू के 20 नाखून हो, हाँ, उस उल्लू की बलि लगती है। अच्छा, हाँ, उसी की बलि लगती है। जब जो इंसान कोई सीधी साधना करता है, हाँ, हाँ, उसके अंदर दीपावली के अंदर ही जो अमावस्या होती है, वो सबसे बड़ी अमावस्या होती है, हाँ। काल रात्रि होती है वो। हाँ। उस दिन सीधी जो करता है, सीधी साधक कोई भी करे, तो वो उस चीज का भोग लगता ही लगता है। अच्छा, लक्ष्मी जी को भी क्या वश में किया जा सकता है दीपावली बिल्कुल पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी जी को नहीं कर सकते बस में। कोई इंसान किसी ने किया ही नहीं है, ना कभी लक्ष्मी जी की साधना होती है। नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं कि आपके पास धन नहीं रुक रहा है, पैसे कमी है, तो तांत्रिक कहते हैं मैं करा दूंगा। वो देखो अलग अलग चीजें हैं। वो धन का जो होता है उसमें 1.5 पुटिया होता है। 1.5 पुटिया जो एक एंटिटी होती है ना, उससे हम जैसे काफ़ी चीज़ें करवा सकते हैं। अगर किसी के जो पैसे वगैरह रहे हैं, लोगों के पास काफ़ी पैसे कि गुरुजी हमारे पास इतने पैसे हैं, वो यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम है, वो 1.5 पुटिया करता है। वो क्या करता है? 1.5 पुटिया एक पाताल की एंटिटी है। अच्छा, वो एक शिव का अंश है। अच्छा, 1.5 पुटिया अच्छा, ये सावन मास के महीने में भ्रमण करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो उसको सिद्ध नहीं किया जाता, उसको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। हाँ, एक हड्डी रूप में होता है, ये 2 रूपों में पाया जाता है। हाँ। एक हड्डी रूप में होता है, एक त्रिनेत्र में होता है। अच्छा, जो 1.5 पुटिया होता है, उसको सावन मास में जो ये भ्रमण करने के लिए आता है ना, तो उसको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। उसको रोक के उसको मंत्रों में लिया जाता है। तो ये मंत्रों में, हमारे मंत्रों में रहता है। फिर हम उससे जो कुछ भी काम करवाते हैं वो काम करता है, वो अपना भोग लेता है। वो एंटिटी काम करती है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या क्या काम कर सकती है? उसमें बस पैसे लेने देने का काम होता है। अच्छा, और जैसे ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि 1.5 पुटिया से हम वो चीजें करवा सकते हैं। जैसे आपने काफी चीजें ऐसी देखी होगी, जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे कोई केस मुकदमा हो जाता है, होते हैं ना, काफी लोग 2 दिन में ही बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, 1.5 पुटिया क्या होता है, जैसे फाइलें वगैरह होती है, उसका जो कोर्ट में जो होता है उनका सर वगैरह घुमा देता है अचानक अच्छा। से, उनको पता नहीं चलने देता है, फाइलें रद्द करवा देता है। अच्छा। जिसमें जो चीजें लिखी होती है उसको गायब करवा देता ओहो। है। ऐसी चीजें होती है 1.5 पुटिया के अंदर। मतलब पेपर में जो निकलता है पेपर में। कि फाइल गायब हो गई, वो गायब हो गई। जज वो साहब चीजें नाराज काम हो रहे हैं, जज साहब फाइल मांग रहे हैं, फाइल, हाँ, वो फाइल कहाँ चली गई, जज फाइल को बदल गायब जाते करते हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 1.5 पुटिया द्वारा होता है। अच्छा, ये राज है, ये पता चला आज। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 पुटिया वो चीजें होती है। इसमें एक आता है लिलीपुट। लिलीपुट वो क्या करता है? लिलीपुट होता है, ये भी सावन मास के महीने में आता है। ये भी शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। लेकिन ये जो लिलीपुट होता है, ये एक जोड़े में रहता है। इसका हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है। ये अच्छा। फिजिकल रूप में होता है। अच्छा, ये संभोग करता रहता है। अच्छा, इसको अलग करना पड़ता है अगर हमें उसको काम में लेना है। हमेशा लगा रहता है क्या? नहीं, हमेशा
हमेशा ये संभोग में ही रहता है, क्या लीन बात? रहता है संभोग के अंदर। ओह। लिलीपुट जो पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए आती है, उसको भी शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। हाँ। तो हम जैसे उसको रोकते हैं, फिर जैसे उसको संभोग में रहता है, ये लीन रहता है, हाँ। उन दोनों को अलग करना पड़ता है अगर हमें कुछ काम करवाना है। अरे गजब। फिर उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। लिलीपुट हमारे एक बॉलीवुड में थे, ठीक है, वो मुझे याद आ गया, लिलीपुट। इनका नाम भी आपने लिलीपुट रखा है। ये लिलीपुट ही होता है। ये इतना सा होता है, छोटा सा होता है, लीला होता है, लीले कलर का होता है ये, तो उसमें लिलीपुट होता है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। अच्छा। ये पहाड़ों में मिलते हैं, सावन मास के महीने में आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं ये। हाँ। ये वैसे शिव का ही अंश होता है, हम्म। तो ये भ्रमण करने के लिए आते हैं। हम्म। तो शिव मंत्रों द्वारा उसको रोका जाता है कि ये वापस नहीं जाए। जो शिव मंत्र होते हैं ना, उनके द्वारा रोका जाता है, उनकी कोई सीधी साधना नहीं होती। और रोक के फिर आप लोग उनसे काम लेते हो? उनसे काम करवाते हैं, उनका भोग जो होता है वो भोग देना पड़ता है। फिर ये संभोग में बहुत ज्यादा लीन रहता है, उसको अलग करना पड़ता है। फिर हम अरे। उससे जो कोई काम करवाते हैं, जैसे वशीकरण का करवा हाँ। दिया, लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वो काम करता है। तो इतना जो ये संभोग करता है, तो उससे क्या कुछ बाई प्रोडक्ट भी आता है उसका? नहीं नहीं नहीं, वो चीजें नहीं होती है। बस ये लिलीपुट को संभोग में लीन रहता है। हम जो भी तांत्रिक है, हाँ। अघोरी है, अगर उसको लेना चाहता है तो सावन मास के अंदर जो शिव मंत्रों द्वारा उसको रोकना पड़ेगा। फिर उसको संभोग में जो लीन रहता है उसको अलग करना पड़ेगा, अलग करके हम उसको काम करवा सकते तो हैं। नाराज नहीं हो जाएगा आपसे? बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। उसको संभोग में जो लीन रहता है उसको भोग दिया जाता है, फिर उसको मंत्रों में रोका जाता है। मंत्रों में वचनों में होता है, उसका वचन होते हैं, वचनों में उसको रोकते हैं, वचनों में बंध जाता है ये। फिर हम उनसे काम करवाते हैं। साथ में ही रहते हैं हस्बैंड वाइफ? हाँ, दोनों साथ में रहते हैं। बाद में भी अलग करने के बाद? अलग करने के बाद में नहीं रहते हैं, उनको अलग करके हम कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे हमने वो कोई काम करवाया किसी के ऊपर, जैसे लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे लिलीपुट द्वारा हमने उसको भेज के, और जैसे काफी लोग आपने सुना होगा कि आज हमने गुरुजी वशीकरण करवाया है, और वशीकरण काफी जगह से करवा लिया और हमारा काम नहीं हुआ। लोगों ने, तांत्रिकों ने पैसे ले लिए। अब को काफी लोग बोलते हैं आपने पेपर लगा होता है, आपने देखा होगा ट्रेनों में पे लगा है, बसों में लिखा होता है 2 घंटे में वशीकरण करवाओ। हाँ। काफी जगह लिखा होता है ना, तो वो वशीकरण होता नहीं है। अच्छा। वशीकरण 2 घंटे में थोड़ी होता है, वशीकरण में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है वशीकरण करवाने में। अच्छा। हाँ, 10 से 15 दिन का उसमें टाइम लगता है। प्लस जो वशीकरण होता है वो हर इंसान के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। प्लस वशीकरण 2 तरीके के होते हैं। महावशीकरण होता है, एक मनमोहित वशीकरण होता है। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जो किसी भी इंसान को हम जबरदस्ती पा सकते हैं। मतलब मैं जैसे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद थी मुझे, ऐश्वर्या राय के ऊपर हम ऐसे नहीं कर सकते, वो हमारे रिलेटिव में नहीं है। अच्छा। रिलेशनशिप होना अगर मैं चाहिए। मिला हूँ उससे, वो जानता? बिल्कुल बिल्कुल। तो भी नहीं अगर हो आपसे सकता? कांटेक्ट में कोई इंसान है, हाँ। कोई भी इंसान आपके कांटेक्ट में है, आपका मन उनसे मिल रहा है, जो भी चीजें आप करते हो, अगर आपका ऐसे लग रहा है कि मैं उनको कोई भी चीज खिला सकता हूँ, मेरे कहने में वो खा सकता है, मेरे कहने पे वो वहां पे आ सकता है, उसी इंसान के ऊपर वशीकरण होता है। अपनों में ही हो सकता है? अपनों के अंदर होता है और किसी के ऊपर नहीं होता है। अच्छा। बिल्कुल इफेक्टिव होता है ये? 101% होता है। करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इंडिया में सारी चीजें होती है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसका पार्ट्स नहीं है। इंडिया के अंदर जो गाड़ी बनी है उसका पार्ट जरूर है। वशीकरण करो, कुछ भी करो, अगर हम खाना खाएंगे तो कंपलसरी पेट में जाएगा, अगर हम नहीं खाएंगे तो नहीं जाएगा। करेंगे जो काम तो कंपलसरी होना है। एक गुरुजी उच्चाटन भी होता है कुछ, जिसमें कहते हैं कि मान लीजिए किसी का अफेयर है और उसको हटाना है कि उनका अफेयर खत्म हो जाए। बिल्कुल होता है, उच्चाटन क्रिया होती है। उसमें क्या करते हैं? उच्चाटन क्रिया का मैं आपको केस ही बता देता हूँ। मेरे पास उच्चाटन क्रिया का अभी केस आया है। अभी माने चलो तो 2-4 दिन पहले का केस था मेरे पास ये, जिसका मैंने काम किया है। अभी का जो केस है उसमें मैं आपको बताता हूँ। अपना हरिद्वार के पास में रुड़की है, रुड़की का केस था मेरे पास में। उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की थे, रिलेशनशिप में काफी टाइम से थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने ये चीज सोची कि कुछ भी करके हम दोनों एक साथ में शादी करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। तो उन दोनों ने यही फैसला लिया कि हम अपने गांव में भी जाएंगे तो अपने मम्मी पापा को बोल देना और मैं अपने मम्मी पापा को बोल दूंगी। जो भी है कि अगर तेरे मम्मी पापा शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं तो अपने मम्मी पापा को बोल देना, मैं अपने मम्मी पापा को बोल दूंगा कि जो भी लड़की है मैं तो उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो अपने घर पे गए, घर पे जाके अपनी फैमिली को बताया तो उन्होंने ये चीज बोली कि अगर इंटरकास्ट नहीं है, अगर आप दोनों एक दूसरे को रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि घर वाले भी उस चीज के लिए खुश है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल ना ऐसे हो जाए कि लड़की पसंद नहीं है या लड़का पसंद नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंटरकास्ट उसमें थी नहीं, दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा था, तो उन दोनों ने उनका रिश्ता करवा दिया।
उन दोनों का। अब उन दोनों के बीच में रिश्ता भी हो गया। उनकी जो डेट थी वो फिक्स, अभी जो देवठनी 11 आ रही है 2 नवंबर को, उनकी उन्होंने कार्ड वगैरह बंटवा दिए कि 2 नवंबर को उनकी शादी है। अब हुआ क्या कि जो लड़का था उससे बड़ा भाई एक और था उस लड़के का, उसकी साली वहां पे उसके घर में आती थी। उसका जो बड़ा भाई था लड़के का, उसको उसके बड़े भाई को बच्चा हुआ था, तो उसकी साली उसके घर पे आती थी। हाँ, आती हैं अमूमन, रिश्तेदारों में आती रहती है ना उम्र, तो वो वहां पे आती थी। और अच्छा। कुछ टाइम से उन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, लड़का और लड़की का। अच्छा। बातें चीतें करना, प्रेम प्यार से। उन्होंने सोचा सिस्टर मेरी बहन भी यहीं पे है, हाँ। तो ये भी हमारे सगे संबंधी हो गए, तो इनसे ही हमारा रिश्ता हो जाएगा, देखा हुआ रिश्ता अच्छा रहेगा। ठीक। तो उस लड़के का और उस लड़की का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, और धीरे धीरे करके उनका भी फिजिकल वगैरह भी हो रखा था। तो उन्होंने बोला कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल भी हो तो, क्योंकि शादी तो इसी के साथ करनी है। अब उस लड़की को उसके बारे में पता चला कि इस लड़के ने फिजिकल किया मेरे साथ, रिलेशनशिप रखा मेरे साथ, और आज ये लड़के के रिश्ता भी हो रहा है, रिश्ता हो गया है, और उसकी शादी भी होने वाली है, उसके कार्ड तक बंट गए। तो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़के के ऊपर उच्चाटन क्रिया करवा दी। अच्छा। उस लड़की ने। अच्छा। अब उच्चाटन क्रिया ऐसी क्रिया करवाई कि उस लड़के का माइंड उसके मन तन से हट चुका, उस लड़की की तरफ एकदम सा हट गया। अब वो घर के अंदर एकदम सुनसान से रहने लग गया। उसके माइंड में पूरे दिन टेंशन वगैरह रहती थी, बीमार की तरह होने लगा, पागलों की तरह। उसका मन उस लड़की की तरफ से हट गया। धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। छोटी छोटी बातों पे अग्रूमेट होना, गुस्से में बात करना, चिड़चिड़ापन दिखाना, ऐसी चीजें होना शुरू हो गई। धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। तो उन्होंने, लड़की ने बोला जो कुछ भी होता है ऐसी चीजें छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है, और आज पापा ने कार्ड भी वगैरह रिश्तेदारों में बंटवा दिए। तो उन दोनों की जो बहस होकर उस लड़के ने ये चीज बोल दी कि मुझे तेरे साथ शादी करनी ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो उन्होंने बोला तू अच्छी नहीं है, तेरे बारे में मैंने काफी चीजें ऐसी सुनी है कि तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तूने इसके साथ ऐसे किया है वैसे किया। उन दोनों के उसका मन ही हट गया। उच्चाटन क्रिया ऐसी सीरिया होती है, उनका वो चीज करवा दी। अब उस लड़की को ऐसे हुआ कि मेरे कार्ड शादी के जब बंट गए हैं और तू कल ये चीजें बोल रहा है मुझे, तो उसने अपने मम्मी पापा को बताया। तो उसने मम्मी पापा ने रिश्तेदारों से बात की, लड़के के मम्मी पापा से। तो लड़के के मम्मी पापा ने लड़के को समझाया, बेटा ऐसे क्यों बोल रहे तू, तेरे शादी के कार्ड बंट गए और तू आज ये बात बोल रहे है। तो उसने अपने मम्मी पापा को बोल दिया, मुझे इस घर में रखना है तो रखो, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, मेरा बस एक ही मकसद है, मैं नॉर्मल एकदम रहूंगा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। तो उनके घर वालों ने बोला, बेटा तू पहले भी तो ये चीज बोल सकता था, आज कार्ड बंट गए। तो घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके वो घर छोड़ के चला गया। उस लड़की का मेरे पास कॉल आया जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। वो रोते रोते मुझे कॉल कर रही है कि तांत्रिक जी बात ये हुई कि हमारी 2 नवंबर को शादी के कार्ड तक छप गए हैं, और मेरे जो पापा हैं वो ये चीज बोल रहे हैं हमने कहीं से कर्जा वगैरह किए, शादी की तैयारियां कर रहे हैं हम। आज वो लड़का ये चीजें बोल रहा है, मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पापा बोल रहे हैं कि हमने कार्ड भी दे दिए, मुझे तो फांसी लगानी पड़ेगी, ऐसे लड़के के साथ उन्हें रिलेशनशिप में क्यों हुआ, तो आप कुछ भी करके आप करो। तो मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह मंगाई, जो फोटो वगैरह होती है, उनका नाम, उनका फोटो, उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वो सारी चीजें मंगवा के मैंने उस पर फेस रीडिंग की। तो फेस रीडिंग में जो चीजें होती है उसमें वो आई कि इस लड़के के ऊपर उच्चाटन क्रिया करवा रखी है। अच्छा। उसका मन है जो लड़की की तरफ से हटवा दिया है, उसका मन ही नहीं मिल रहा है, उसके माइंड में नफरत सी डाल दी है उच्चाटन क्रिया से। फिर मैंने उससे 10 दिन का टाइम लिया कि बेटा जो भी हो रहा है 10 दिन मुझे टाइम चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर जो उच्चाटन क्रिया करवाई गई थी, मैंने वो उच्चाटन क्रिया उसके ऊपर से हटाई, जो प्रेत द्वारा करते हैं, प्रेत द्वारा उसको उच्चाटन क्रिया हटवा के। और आज वो लड़की एकदम खुश है कि गुरुजी मैं आपके अभी 2 नवंबर को हमारी शादी है, और माता रानी की दया से कामाख्या देवी हम दोनों जोड़े से आएंगे आपके। अरे वाह। तो गुरुजी आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी हैं? मैंने देखो काल भैरव की साधना कर रखी है। काल भैरव की साधना कर रखी है। शमशान काली की मैंने साधना कर रखी है। अच्छा। 2 मेरे पास प्रेत है, हाँ। एक मेरे पास प्रेमी जोड़ा है। प्रेत आपने रखे हैं? बिल्कुल रखे हैं मैंने, 2 प्रेत रखे। कहाँ रखे हैं? जो प्रेत होते हैं ना, हाँ। वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। आज भी आपके स्टूडियो के अंदर प्रेत है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आज भी आपके पास मेरे प्रेत है। यहाँ पे जैसे ये खड़ा, वो खड़ा, यहाँ पे प्रेत रहते हैं, वो हमारे पास रहते हैं, हमारे कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं करते हैं। कुछ करके दिखा सकते हैं? वो प्रेत रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारा अस्त्र शस्त्र होता है वो हमारी गद्दी के ऊपर रहता है। हाँ। हम कहीं पे भी जो जाते हैं ना, हाँ। वो वहीं पे काम करते हैं। जो प्रेत रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि नरमुंड में रहते हैं। नरमुंड की जो माला होती है ना, ये मैंने सिद्ध कर रखी है। अच्छा, ये जो पहनी है आपने? ये जो मैंने पहन रखी है। अच्छा। ये जो नरमुंड है ये महाकाल के गले में भी है, आपने देखा होगा। जो नरमुंड की माला होती है, ये 108 नरमुंड की माला है। ये असली है प्लास्टिक के हैं? नहीं 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 नहीं, ये सिद्ध किया हुआ है मैंने, पत्थर की है ये। अच्छा। सिद्ध की हुई है मैंने, ये सिद्ध कर रखी सिद्ध है। किया हुआ है।
नरमुंड की माला होती है, जैसे महादेव ने पहन रखी है नरमुंड की वो माला। तो असली पहनते थे। महादेव ने वो सती के जो नरमुंड थे, 100 महादेव ने 107 नरमुंड की माला पहन रखी थी। अघोरी और तांत्रिक, इन दोनों में पावरफुल कौन होता है? देखो, अघोरी और तांत्रिक में पावरफुल ज्यादा अघोरी होता है। अघोरी अघोरी होता है। अघोरी शमशान का राजा होता है, महाकाल का अंश होता है, क्योंकि महाकाल की साधना करता है। अच्छा। महाकाल का सेवक होता है अघोरी जो होता है। तांत्रिक नॉर्मल तरीके से होता है। तांत्रिक अपनी फैमिली परिवार को लेके चलता है, अघोरी अपना घर बार छोड़ के काम करता है। तो अघोरी सबसे पावरफुल ज्यादा होता है। लेकिन अघोरी वशीकरण, ब्लैक मैजिक ये चीजें नहीं कर सकता है, नहीं करते हैं। तांत्रिक ये चीज करता है। अघोरी ओनली फॉर शमशान के अंदर रहता है, शमशान से बाहर नहीं आता है, किसी का काम करने नहीं जाएगा। जिसको काम करवाना है वो शमशान के अंदर ही जाएगा। अघोरी का महत्व ये है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि हमने अघोरी से काम करवाया है, तो अघोरी कभी किसी चीज को कर ही नहीं सकता। वशीकरण, ब्लैक मैजिक, उच्चाटन कुछ नहीं कर सकता अघोरी। अघोरी ओनली फॉर शमशान में रहेगा। कर नहीं सकता है, करता नहीं है। करता नहीं है, आता सब है, सब कुछ आता है, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि वो महाकाल की भक्ति में लीन रहते हैं। अच्छा। वो भस्म से स्नान करते हैं। लेकिन हटा सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत है? वो उनको जाना पड़ेगा, अघोरी के पास जाना पड़ेगा अगर करवाना है तो। अब काफी लोग ऐसे बोलते हैं हमने अघोरी से काम करवाया है, तो अघोरी ये चीजें नहीं करता ना। अघोरी आपको अपना नंबर देगा, वो चीज नहीं है। वो शमशान में ही रहेगा, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। मैं कुंभ में गया था जब, तो कुंभ में तो बहुत अघोरी घूम रहे थे। कुंभ में आज कितने अघोरी थे उस टाइम? प्रयागराज में काफी अघोरी आए हुए थे। आज वो अघोरी कहाँ है किसी को पता नहीं है। नहीं पता, क्योंकि जो रियल अघोरी होता है ना, वो वहीं पे दिखता है। कहाँ चले जाते हैं वो सारे गुम हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। वो ओनली फॉर जो प्रयागराज मेला था कुंभ का, उसके टाइम ही वो आए थे और वहीं पे थे। गर्मियों में भी निकलते हैं कई बार, मैंने देखा मार्केट में। तो जो रियल किसी को भी रोक लेते हैं और कहते हैं रोकते हैं इस तरह से, उसके बाल जला देंगे, रुद्राक्ष दे देंगे, ऐसे करके। शिव के भक्त होते हैं, वो महाकाल के भक्त होते हैं अघोरी। अघोरी जो होता है ना, मेन ओरिजिनल जो अघोरी होता है, वो शमशान के अंदर ही रहेगा। उसमें भी तो गुरुजी कुछ मिक्स रहते हैं ना? अपनी मिक्स तो देखो, तांत्रिकों में भी मिक्स रहते हैं, अघोरी में भी मिक्स रहता है। इसमें भी अघोरी जो ओरिजिनल अघोरी है वो शमशान में मिलेगा, और जो नॉर्मल अघोरी है वो आपको सब कुछ बताएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अघोरी ये चीज नहीं बोल सकता। अघोरी शमशान का राजा होता है, वो ये चीज नहीं बोलता। तो क्यों आया है बेटा, तू बैठ। उससे ही हम कोई चीजें पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो हमें कुछ ना कुछ चीज देगा। वो ये नहीं बोलेगा मैं वशीकरण कर दूंगा, ब्लैक मैजिक कर दूंगा, वो ये चीज नहीं बोलेगा। तांत्रिक सारी चीजें बोल सकता है। अच्छा। हालांकि अघोरी सबसे बड़ा होता है, लेकिन अघोरी इस चीज को कर नहीं सकता है। वो अपने शमशान के अंदर ही रहता है। भस्म से वो रोड में किसी को रोक के पैसे मांगना, ये काम तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, अघोरी नहीं करेगा। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि आप लोगों के पास, मतलब तांत्रिकों के पास में इतनी शक्तियां हैं, तो क्या देश के लिए कुछ आप लोग अच्छा कर सकते हैं? देश के लिए देखो ऐसा होता है, तांत्रिक जितने भी जो होते हैं वो देश के लिए अच्छा ही करते हैं। आज हमारे पास हम इतने क्लाइंट आते हैं, वो दुखी इंसान आते हैं। डॉक्टर के पास कौन जाता है? मरीज बीमार ही जाएगा ना। तो हमारे पास जितने भी जो लोग आते हैं दुखी आते हैं, तो हम तो उनको अच्छा काम कर रहे हैं ना, देश के लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा काम तो कर ही नहीं रहे। तो वो चीजें हैं, तांत्रिक अच्छा काम ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। चलिए, तो गुरुजी जाते जाते दीपावली के इस खास एपिसोड में कुछ संदेश सब हमारे व्यूवर्स को अगर आप देना चाहें। देखो, मेरा यही कहना है कि दिवाली को सबसे पहले तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात को बाहर। और जो चौराया वगैरह होता है उसका अवश्य कर ध्यान रखना चाहिए। और माता लक्ष्मी की साधना, आराधना करना चाहिए घर के अंदर ही। सिद्धि साधना जो होती है तांत्रिक कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तो घर के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। ठीक है ना। और जो भी किसी को अगर प्रॉब्लम है वशीकरण से, या रिलेशनशिप में या लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ की काट भी होती है। जो दिवाली के जो दिन होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा काट होती है, तो वो भी चीज़ करवा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने उनको बताई है अभी आपको, तो उसके लिए कोई भी अगर भक्तगण आना चाहता है मेरे पास, कामाख्या देवी अगर आना चाहता है तो आ भी सकता है। अगर काम भी कोई करवाना चाहता है तो मैं वीडियो कॉल में काम करता हूँ। अच्छा। लाइव काम करता हूँ। अच्छा। वीडियो कॉल में काम करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अगर कोई ऐसा चाहता है कि मैंने सब जगह से काम करवाया, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं पूरा लाइव काम करके देता हूँ। और सारी जो चीजें होती है वो दीपावली के अंदर इतनी पावर चीजें होती है कि वो तुरंत कट जाती है। अच्छा। जैसे नॉर्मल तरीके से हम कहीं पे भी काम करवाते हैं वो होता नहीं है। वशीकरण के रिगार्डिंग हो गया, रिलेशनशिप में किसी भी चीज को लेकर वो होता नहीं है। दिवाली के अंदर जो चीजें होती है वो बहुत पावर होता है, तो दिवाली के दिन कट जाती है। सबसे बड़ी चीज ये। चलिए गुरुजी, बहुत सी चीजें आपने बताई। दीपावली के इस खास एपिसोड में आप हमारे आग्रह पर आए, हमारे साथ में शूट किया, आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। दर्शकों के लिए मेरा संदेश ये है कि दीपावली अच्छे से मनाइए। ये जो आज बातें हुई हैं ये तंत्र साधना में है, और तंत्र साधना सनातन धर्म का एक अंग है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज मैंने कुछ परखना चाहा। मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस को मानने वाला हूँ। मेरे मन में शंकाएं आती हैं, बहुत से सवाल उठते हैं। ये पॉडकास्ट है, यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, सब आएंगे और अपने विचार रखेंगे। ये मेरा खुला आमंत्रण भी रहता है सबको। लेकिन आप अपनी समझ से, अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के बाद ही तथ्यों को समझें, जानें और परखें। दीपावली आप सबकी बहुत मंगलमय हो, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, ये भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।